नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक के बारे में, जिसको हाल ही में लोकसभा से मंजूरी दे दी गई है। यानी कि आपका ये संशोधित हो चुका है, नया कानून बन चुका है। अब इसके तहत होगा क्या? इसके तहत ये होगा कि भाई अभी तक जो भी रोड एक्सीडेंट्स होते थे, नियर बाय हॉस्पिटल में जाना होता था, वो कहते थे भैया ये वो वाला मामला है, पुलिस आएगी, पैसे जमा करो, ये सारी चीजें। अब क्या होगा, अगर किसी का भी रोड एक्सीडेंट होता है तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएगा, और साथ ही साथ उससे क्या, पैसा वैसा नहीं लेना है, कैशलेस इलाज होगा उसका। पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, वहां पर कैशलेस चीजें काम करेंगी, कैश नहीं देना है, आप बाद में पेमेंट करें, इस तरीके की चीजें आपकी होती रहेंगी। यानी कि आपसे कोई पैसा, ये सारी चीजें नहीं ली जाएंगी। अगर आपका रोड एक्सीडेंट हो रहा है तो तुरंत इलाज के लिए यहाँ पर देरी ना हो, इसलिए ये व्यवस्था आपकी शुरू की गई। क्योंकि रोड एक्सीडेंट में हर साल आपके लाखों लोगों की जान जाती है। कई लोगों की जान इसलिए चली जाती है कि इलाज में देरी हो गई। रीजन क्या होता है कि पैसा, ये सारी चीजें। तो गवर्नमेंट ने किया कि भाई अब पैसे की जरूरत ही नहीं है। अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है, नियरेस्ट हॉस्पिटल है, जाइए, कैशलेस इलाज होगा। पैसा देने की पहले आपकी जरूरत नहीं है, बाद में आप इसको ईएमआई या जैसे भी करके पे कर सकते हो। ठीक, तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या संशोधन किया गया है, ये सारी चीज में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको कैसा लगा ये जो चेंजमेंट हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है और कितना ये लोगों की हेल्प करने वाला है, ये मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरकार का ये कैसा कदम है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस उपचार। देश भर में नियम लागू करने की तैयारी, पड़े आखिर केंद्र का प्लान क्या हो जाता है। ठीक है, तो दुनिया की आबादी के लिहाज से वाहनों की संख्या 1% हिस्सेदारी रखने वाला भारत सड़क दुर्घटनाओं में मौत के वैश्विक आंकड़ों में 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में आप देखो कि लोगों की सड़क दुर्घटना की मौत हो रही है, उसमें से 10% तो खाली इंडिया के लोग होते हैं जो सड़क दुर्घटना में मरते हैं। ये वैश्विक आंकड़े का 10% है भारत का। ठीक, आगे बात करते हैं। इन मौतों का जो प्रमुख कारण है कि घायलों का समय पर इलाज नहीं हो पाता है, ये मैंने आपको बताया। और दिक्कतें क्या होती है? पैसा। ठीक, मनी। आगे आते हैं। इसको देखते हुए मोदी सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में वर्ष 2019 में संशोधन करते हुए सड़क दुर्घटनाओं के कैशलेस इलाज को कानूनी अनिवार्यता दे दी थी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह योजना अभी तक आप देखोगे तो 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलती थी, मात्र 6 जगहों पर। ठीक है, लेकिन जब हमने देखा कि ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो निष्कर्ष निकले हैं वो वाकई बहुत अच्छे हैं, तो अब इसको पूरे देश में ये सुविधा लागू करी जाएगी और पूरे देश में आपका कैशलेस इलाज होने वाला है। अब ये राज्य कौन कौन से थे, क्या चीजें थी, चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए, अभी तक जो कैशलेस इलाज होता था वो आपके असम में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में लागू था। मात्र छोटी छोटी, जहां पर आबादी आपकी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, यूपी, बिहार, इन जैसे इलाकों में, महाराष्ट्र, वहां पे नहीं था। लेकिन अब क्या है, इन सारी जगहों पर लागू हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ट्रॉमा और पॉली ट्रॉमा के लिए स्वास्थ्य लाभ पैकेज यहां पर दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं। मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है कि 1.5 लाख तक आप कैशलेस उपचार करवा सकते हो अगर आपको कोई भी इस तरीके की चोटें आई हैं। तो पीड़ितों को ये राहत दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों तक ही दी जा सकेगी। और मंत्री ने कहा है कि दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में रोड एक्सीडेंट अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। नीति आयोग और एम्स की रिपोर्ट के हिसाब से 30% जो मृत्यु हुई है जितने भी सिनेरियो में, वे दुर्घटना के तुरंत बाद स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलने के कारण होती हैं। ठीक है, इसीलिए ये कैशलेस योजना आपकी लाई जा रही है कि अब उपचार में अगर आपकी मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, पहली बात तो किसी का भी एक्सीडेंट ना हो, मैं ऐसा प्रे करती हूँ, लेकिन अगर होता भी है, मान लीजिए ऐसी स्थिति है, तो 7 दिनों तक आपको राहत है, बिना पैसे दिए 1.5 लाख तक का आप इलाज करवा सकते हो। आगे बात करते हैं। अब तक 2100 लोगों की बचाई गई है जान इसके तहत। तो अभी तक इससे 2100 लोगों की जान बची है। अधिकतम 1,25,000 रुपए के इलाज देने की यहाँ पर लोगों को जरूरत पड़ी थी। ये जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना चलाई गई थी, इसमें 21,000 लोग बचे। सरकार को ये दिखा कि हाँ ये वर्क कर रहा है, तभी इसको अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। जल्द ही ये योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है। इस योजना में सकारात्मक परिणाम के आधार पर 3 माह में पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा और 3 महीने में ये पूरे देश में लागू हो जाएगी। अनुशासन ना होना बड़ी समस्या बताई है यहाँ पर नितिन गडकरी जी ने, जो कि हमारे मंत्री भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि तेज रफ्तार बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि दुनिया में लोग तेज गाड़ी चला रहे हैं। भारत में बड़ी समस्या है कि लेन पर अनुशासन ना होना।
ठीक है, लोगों का अनुशासन नहीं है। सड़क पर ट्रकों की पार्किंग और ट्रकों द्वारा लेन का पालन ना किया जाना, ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो अपनी लेन में नहीं चलते। आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा रहता है कि ये बस की लेन है, ये बाइक्स की लेन है, ये आपकी किसकी लेन है, जो फोर व्हीलर है उनकी लेन है, लेकिन सब क्या एक दूसरे की लेन में घुसे रहते हैं। और यही यहाँ पे कहना है कि ये अनुशासन एक आम जनता को फॉलो करना पड़ेगा। हम तो सिर्फ नियम बना सकते हैं, अगर आम जनता इसको फॉलो नहीं करेगी तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। और स्पीड भी लिखी रहती है हाईवे पे, और अगर आप उस स्पीड को क्रॉस करते हो तो फिर आपका चालान भी कटता है। जब इतना सरकार ने कर रखा है फिर भी ये चीजें हो रही हैं, ठीक, तो वहां पर जो प्रॉब्लम है वो हमारी ही हो जाती है। आगे बात करते हैं, युवाओं को यातायात अनुशासन के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। बच्चों को भी यातायात नियमों के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत में मानव व्यवहार को बदलना होगा और समाज को बदलना होगा तथा कानून का सम्मान करना उनको सिखाना होगा। अगर वो ये नहीं सीखेंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। सड़कों पर यातायात कानून का उल्लंघन और जांचने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी संसद सदस्यों को चाहिए कि वे अपने संसदीय क्षेत्र में यातायात जागरूकता को बढ़ाएं, ताकि वहां पर बच्चों को ये सारी चीजें पता चल सके, युवाओं को ये सारी चीजें पता चल सके। क्योंकि नई नई बाइक आती है, नई नई आप देखोगे कि बुलेट आती है हाथ में, आई स्वेयर आई फील लाइक कि मैं घसीट के कंटाप मार दूं जा करके। जब कोई भी लाइक बुलेट मेरे पास से ऐसे फट 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 कान के बगल से ऐसे निकाल के ले जाता है ना कोई इंसान, लिटरली आई फील लाइक कि अगर ये रुके तो मैं उसको जरूर झापड़ मारूं जा करके। क्योंकि वो जानबूझकर करते हैं वो लोग, और अंडर पास में आप देखोगे तो इसलिए करते हैं आवाज तेज आएगी, लोग मुड़ करके देखेंगे और देखेंगे अच्छा इसके पास बाइक है। उस टाइम आप लोग सबसे बड़े गधे लग रहे होते हो। क्यों नहीं पता आप लोगों को कि भैया जब आप ऐसी हरकतें करते हो तो आप नमूने लगते हो, लेकिन उनको लगता है नहीं भाई हमें देखा जा रहा है, वो गुस्से की नजरों से देखा जाता है। वो नहीं पता उन लोगों को। ऐसे ही अगर वो R15 लेके चलेंगे तो ऐसे उड़ा करके चलेंगे, पता नहीं जैसे हेलीकॉप्टर मिल गया है इनको, हेलीकॉप्टर पे चल रहे हैं। तो वो उनको उस बारीकी का ही नहीं पता है कि अभी 2 मिनट में आगे जाकर के कुछ होगा ना तो चीथड़े उड़ जाएंगे आपके, और आपकी फैमिली बैठ करके रो रही होगी। तो वो चीजें उनको पता ही नहीं होती हैं, ठीक है। और दूसरा एक बात और, अब देखो अभी मैं फिर यहाँ पर आप देखो कि लड़कियों को लेकर के बोला जाता है स्कूटी चलानी नहीं आती है, पैर से रोकती हैं, कार चलानी नहीं आती, ये सारी चीजें तो ये भी हमें देखने को मिलती है भाई कि हाँ ऐसा होता है, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर लेकर के। तो उसमें भी सुधार की आवश्यकता है, ना कि ये नहीं कि आपके बगल से कोई लड़की स्कूटी में जा रही है तो उसके बगल से इतनी तेज से आप निकाल करके लेके जाओगे कि आपकी स्कूटी बेचारी लड़की की डगमगा जाए। और लोग रुकते भी नहीं है, स्टंटबाजी करते हुए जाते हैं। हम देखते हैं कि ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन लोगों को कौन समझाए, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते हैं। आगे बात करते हैं, मरने वालों में आप देखोगे कि 60% जो लोग हैं वो 18 से 34 वर्ष के हैं, युवा हैं। और इसीलिए मैंने ये पहले एग्जांपल दिया कि मैं ये स्लाइड पढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों को बताऊं कि ये जो माइंड सेट हमारा होता है ना कि भैया हमें दिखाना है, उड़ाना है। आप यंग एज हो, आपकी फैमिली की बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, सो प्लीज डोंट डू थिंग्स लाइक दैट कि लोगों को प्रॉब्लम हो उसको। मेरा काम जस्ट एज अ टीचर समझाना है, बाकी आपका काम है समझना, आप समझते हो या नहीं समझते हो। बाकी आपके घर में होंगे लोग जो भी मुझे देख रहे हो प्रेजेंट में, आप लोग उन्हें समझाइए कि भाई ऐसा नहीं करना है। और देखो 18 से 34 वर्ष के लोग हैं जो मर रहे हैं इसमें। ये हमारी पीटीआई की रिपोर्ट कहती है कि देश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में 1.78 लाख लोगों की मौत होती है, और इसमें से 18 से 34 वर्ष के लोग होते हैं। गडकरी ने इस बात पर दुख जताया कि लोगों को कानून का डर नहीं है। तमाम लोग बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने के साथ साथ लाल बत्ती भी नहीं रुकते, क्योंकि जल्दबाजी इतनी है ना, भैया जाना है, हमें टाइम पे जाना है। इसे लिखा जाता है कि दुर्घटना से देर भली, हर जगह लिखा रहता है, लेकिन फिर भी हमें देर में रुकना ही नहीं है। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे है, और जो शहरों की बात करें तो दिल्ली हमारा सबसे आगे हो जाता है। राज्य में यूपी है और शहर में दिल्ली है हमारा। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में लगभग 23,000 मौतें दर्ज की गई है मात्र और मात्र सड़क दुर्घटना से, जो कि पूरे भारत का 13.7% है। इसके बाद तमिलनाडु आ जाता है जहां पर 18,000 मौतें हुई है, यानी कि 10.6%। आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये आंकड़ा आपका 15,000 है, यहाँ पर कुल मौतों का 9% है जो पूरे भारत में होती है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है जहां पर 13,000 मौतें होती हैं, 8%। और शहरों की बात करें तो यहाँ पर 1,400 मौतें दिल्ली में पहले नंबर पर। इसके बाद आप देखोगे बेंगलुरु में 915, और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है जयपुर। शहरों की बात की गई है तो ये 3 हो जाते हैं। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, और इसके तहत क्षमताएं बिल्ड करी जा रही हैं। यहाँ पर लोगों को अधिक सुविधा हो, इसका समन्वयन किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग इसका पालन कर सके, और ये जो कैशलेस उपचार है वो यहाँ पर दिए जा सके।
विधेयक पर चर्चा हुई तो यहाँ पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया और इसके बाद ही ध्वनि मत से इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए राय ने कहा कि विधेयक के जरिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर संस्थानों की भूमिका यहाँ पर निर्धारित की जाएगी कि वो क्या काम कर रही हैं। उनका कहना था कि जब तक भूमिगत निर्धारित नहीं होगा, एक रूपता नहीं होगी, तब तक इसको हम प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाएंगे। तो एक रूपता होनी चाहिए। मंत्री ने ये भी कहा कि आज बदलती हुई परिस्थितियों में इसके क्रियान्वयन से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। राय के अनुसार शहरी आपदा प्रबंधन के सृजन का प्रावधान करने के साथ वर्तमान आपदा प्रबंधन संस्थानों को अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिससे विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर दिया जा सके। यानी कि अब भूमिका बढ़ने वाली है, जो आसपास की एजेंसियां इसको लेकर के काम करती हैं, उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करी जाएगी इस पे। ठीक है, यह विधेयक आपका 2 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति तथा राज्य कार्यकारी समिति के बजाय राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। ये यहाँ पे किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ये विधेयक आपदा प्रबंधन के लिए प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण के बजाय सक्रिय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे करके प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो ये चीजें थी जिसमें डिस्कस करी गई। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।